गुड इवनिंग बच्चों, मैं रूपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट होराइजन्स एडू पे। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सीरीज़ में आपके लिए लाए हैं रेशियो का चैप्टर, ठीक है, जहां पे हम रेशियो के बारे में बात करेंगे और किन किन की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है कि रेशियो आखिर है क्या, रेशियो आखिर क्या है, और दूसरा हम देखेंगे हाउ टू रिलेट रेशियो विथ फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, यानी रेशियो को हम फ्रैक्शन और परसेंटेज से कैसे रिलेट करते हैं, और एक तरीके से ये भी हम कहेंगे और बताएंगे कि कैसे ये रेशियो को हम फ्रैक्शन में या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रेशियो के बारे में। ठीक, रेशियो आखिर लिखा कैसा जाता है, तो आप लोग देखते होंगे कि इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा होता है, जैसे 2:3 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो साइन होता है इसी को हम लोग कहते हैं रेशियो का साइन। ठीक है, तो अब क्या है कि इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या दी जा सकती है। परिभाषा ये दी जा सकती है कि दी कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू decorated numbers speed efficiency। ठीक, इसका डेफिनेशन ये होगा द कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू डेकोरेटेड नंबर्स स्पीड एफिशिएंसी ETC। ठीक है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे कंपैरेटिव रिलेशन दिखाते हैं, या फिर वो नंबर हो, स्पीड हो सकता है, एफिशिएंसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोनों के बीच में हम क्या देखते हैं, कंपैरेटिव रिलेशन दिखते हैं। किसके बीच में, डेकोरेटेड नंबर्स के बीच में। डेकोरेटेड कहने का मतलब सजातीय। ठीक है, दो सजातियों के बीच में हम क्या देखते हैं, तुलनात्मक संबंध देखते हैं। कंपैरेटिव रिलेशन मतलब तुलनात्मक संबंध होता है, और डेकोरेटेड नंबर्स कहने का मतलब सजातीय संख्याएं, सजातीय चाल, सजातीय क्षमता, इन सब चीज़ों पे हम रेशियो को हम डिफाइन करते हैं। रेशियो का काम ही है कि कंपैरेटिव रिलेशन को दिखाना, कि आखिर दोनों के बीच में कंपैरेटिव रिलेशन क्या है, यही हमारा रेशियो कहलाता है। ठीक, जैसे हमने एक नंबर लिखा 2:3, A:B लिखा हुआ है 2:3। ठीक, तो ये दोनों क्या है कि एक संख्या है, तो संख्या है, सजातीय है, और दोनों के बीच में हम संबंध दिखा रहे हैं कि ये संबंध है कैसा। ठीक है, तो इसी को हम कैसे फॉर्म करते हैं फ्रैक्शन में। कोई भी नंबर यदि A/B के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसको क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में देखते हैं। तो अगर हम इसको लिखें कि 2:3, ठीक है, तो ये क्या है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। किस में है, फ्रैक्शन में। अब इसको रेशियो में लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, A/B बराबर 2:3। ठीक, अब क्या है कि इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसी फ्रैक्शन का रूप लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, A:B। अगर हम इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, 3A बराबर 2A, यानी तीनों का मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ लिखा हुआ है, सिर्फ अलग अलग तरीके से इसको फॉर्म किया गया। पहला में हम पढ़ते हैं कि A/B लिखा हुआ है 2/3, दूसरे में A/B लिखा हुआ है 2 और परसेंटेज में क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 3 गुना A का 3 गुना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 2B, A का 3 गुना बराबर है B के 2 गुने के। ठीक है, B के 2 गुने के। तो अगर मान के चलिए हम B को अगर 50 रखते हैं, ठीक है, तो इसको 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 150 लिखेंगे। अगर ये 100 होगा तो इसका कितना है, 1.5 गुना है। 2 से ये कितना ज़्यादा है, उतना ही लिखेंगे इसको। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 150% और इसको लिखेंगे 100%। अब ये परसेंटेज इक्वल नहीं है, उस नंबर का जो भी वहाँ लिखा होगा उसका परसेंटेज वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा। तो इसको इस तरीके से हम फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, उसके बाद रेशियो में भी लिखते हैं और परसेंटेज में भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मेशन कैसे कैसे किस तरीके से होता है, उसके बारे में हमने देखा अभी। ठीक है, अब क्या है कि रेशियो के पीछे हिडन कॉन्सेप्ट क्या है, रेशियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ,
अब क्या है, हम उस पर बात करते हैं कि रेशियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक, अब जैसे अभी मैंने संख्या लिया, अब इसके बीच में क्या है कि हम और भी लिख सकते हैं। अभी जैसे लिखे थे एफिशिएंसी का, ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी का बड़ा रोल होता है। और बेसिकली रेशियो और परसेंटेज, रेशियो और परसेंटेज अगर हम कहें तो अर्थमेटिक का बेस होता है। रेशियो पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स के चैप्टर्स के क्वेश्चन रेशियो बेस्ड बनाए जाते हैं, परसेंटेज पे बनाए जाते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं, और ये तथ्य भी है कि रेशियो और परसेंटेज ही क्या है कि अर्थमेटिक का नींव है, अंकगणित का नींव है, और इसी पे क्या है पूरा अर्थमेटिक टिका हुआ है। ठीक, तो टाइम एंड वर्क में चलेंगे तो वहाँ हम एफिशिएंसी की बात करेंगे। ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस में चलेंगे तो वहाँ हम स्पीड की बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, दूसरा बी बॉडी है, दोनों के बीच में स्पीड का रिलेशन दे रखा है कि 2:3 का, छोटा नंबर ही लेके चलते हैं। तो 2:3 कहने का मतलब क्या है कि अगर इस दोनों के स्पीड का रेशियो लिखा हुआ है, तो अगर ये 2:3 है, ठीक है, तो एक तरफ हम स्पीड लिख लेते हैं, चलिए एक का लिख लेते हैं एफिशिएंसी 2:3, ठीक, और एक तरफ हम नंबर्स का ही ले लेते हैं, ठीक, 2:3, 3 सेक्शन हमारे पास है। ठीक, अब कहने का मतलब यदि ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। अगर क्षमता की बात करें तो अगर ये मान के चलिए कोई काम, इसका कार्य क्षमता क्या है, 2 यूनिट करने का है, तो इसका कितना होगा, बी का 3 यूनिट करने का होगा। नंबर्स की बात करें तो ए का अनुपात कितना होगा, 2 है, और बी का कितना है, 3 है। तो यानी अगर ए बी है तो बी उसका कितना है, 3 है। ठीक है, यानी इसका 1.5 गुना है। स्पीड क्या है, इसका 1.5 गुना। एफिशिएंसी क्या है, इसका 1.5 गुना है। अब क्या है कि रेशियो में हम देखते क्या है कि रेशियो का मान बदलता नहीं है। अगर रेशियो हमको दिया हुआ है तो हम इसमें कुछ भी मान रखेंगे फिर भी इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है, वो कैसे, अब जैसे देखिए अगर हम क्या करें, इसको हम 1 से गुना करें, ठीक है, तो अभी तक तो ये क्या है, इतना ही रहेगा। लेकिन अगर इसी को हम 2 से गुना करें, ठीक, और इसको ना करें, तब ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसको तो हम नहीं लिख सकते इसके बराबर, तब क्या है कि अब इसको तो गुना किए तो फिर ये बेचारा बुरा मान जाएगा, तो इसको भी साथ में गुना करना होगा, तब कितना होगा, 6 होगा। फिर अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर कितना आ गया हमारे पास, 2:3 का ही है। सेम कंडीशन हम इसके साथ भी लेके चलते हैं तो यही होता है। ठीक, अब इसके पीछे मकसद क्या है कि इसको बराबर काहे गुना करते हैं, क्यों गुना करते हैं बराबर से, ठीक, ताकि इसलिए क्योंकि इसके बीच का जो अनुपात का जो मान है, जो दोनों के बीच में संबंध दिया हुआ है, जो तुलनात्मक संबंध है, वो नहीं बदलता है। ठीक, जैसे कोई 2 मित्र है और 2 मित्र को हम बार बार बराबर काम देते हैं, बराबर पैसे देते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में कभी भी संबंध नहीं बिगड़ेंगे। अब एक को कम दे देंगे, एक को ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, वैल्यू बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में हम क्या रखते हैं, बराबर रखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की कि आखिर फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, फॉर्मेशन देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन क्या है। अब हमने एक संख्या लिया, ठीक, A:B, अब इसको लिखा 4:5, ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5 है। अब क्या है कि रेशियो, पहला चीज़ हमको देखना है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है। हमने पीछे की बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज में आपको पढ़ाया होगा को प्राइम के बारे में। ठीक, तो को प्राइम कहने का मतलब जब भी किसी 2 नंबर का HCF यदि 1 के बराबर होता है, ठीक है, तो वो दोनों संख्या क्या होती है, को प्राइम होती है। और कोई भी को प्राइम नंबर यदि रेशियो में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। वो क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे अगर कोई नंबर दे रखा है, इसी के जगह पे हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 72 और 48 ले लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, 20 का। ठीक, अब एक चीज़ बताइए, इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे 72/48, और इसको लिखेंगे 16/20। अब इसको डिवाइड करना होगा तो कैसे करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 टाइम्स में, और इसमें 2 टाइम्स, यानी 24 से डिवाइड किया तो 3 बार में, और ये 2 बार में। इसको डिवाइड करना होगा तो क्या करेंगे, 4 से करेंगे, 4 चौके 16, 4 पचे 20। ठीक, तो क्या देख रहे हैं, ये दोनों नंबर क्या है, अगर इसका हम HCF की बात करें तो इसका सबसे हाईएस्ट क्या होगा, कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। इसका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। तो जब
किसी भी रेशियो में हम किसी भी नंबर को लिखते हैं और वहाँ पे अगर दोनों क्या है, को प्राइम है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक, वो क्या है, अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तभी क्या है कि वो को प्राइम में है। अगर को प्राइम में नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है कि वो रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। ठीक, ऐसा कोई भी नंबर आपको दिखे कि जहाँ पे अगर वो दोनों को प्राइम ना हो, अगर आपको को प्राइम नहीं समझ में आता है तो पिछला वीडियो जाके आप देख सकते हैं, मैं लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब चलिए, अब सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर लिए। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमने अभी एक नंबर लिख रखा है 4:5 का। ठीक है, अब ये 4:5 है क्या? अभी मैंने आपको परसेंटेज में बताया कि अगर इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको लिखते कितना, 4/5। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो B4 5 है। ठीक है, यानी B का 4 गुना A के 5 गुना के बराबर है। B का 4 गुना A के 5 गुना के बराबर है। और अभी हमने क्या देखा, अभी जस्ट आपको हमने बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, बराबर से गुना करते हैं। जैसे 2 से गुना किए, अभी कितना आया, 2 से गुना किया तो ये 10 हुआ और ये 8 हुआ। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर हम कहें कि किसी भी संख्या, दो संख्याओं का अनुपात 8:10 है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। वो क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब क्या देखते हैं, 3 से गुना करके देखते हैं, दोनों तरफ बराबर ही गुना करेंगे, तभी क्या है, अनुपात का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, अब क्या है, अब 3 से गुना किए दोनों में, 3 से दोनों में भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, और फिर 3 से भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 15 होगा। तो रेशियो का जो मान जो है वो नहीं बदलता है। ठीक, अब इसके पीछे का क्या है कि हम गौर से देखिए, अगर इसको नंबर हम बनाएं तो नंबर बनाए तो अगर हम देखें 12 और 15 का हम HCF देखें तो HCF कितना आ रहा है, 3 है। 8 और 10 का हम HCF देख रहे हैं तो कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होता है, जिसको हम लोग अगर कहें, अगर इसको नंबर्स बनाने की बात करें तो किसी भी टाइम से, यानी हम 4 × n लिखे और 5 × n लिखे, तो यही जो हमारा n होता है, यही n हमारा क्या होता है, HCF होता है। यही n हमारा